हेलो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम लोग देखने जा रहे हैं एल्कीन का यूपीएससी नामांकन। वैसे तो एल्कीन के बारे में आपको पहले भी हम बता चुके हैं। एल्कीन एक हाइड्रोकार्बन है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो बना हुआ है कार्बन और हाइड्रोजन का, और जिसमें दो कार्बन के मध्य क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो एल्कीन बनने के लिए 3 नियम बताए थे कि एल्कीन आप तभी बन सकते हैं जब आप उसके फार्मूला का पालन करते हो CnH2n, जिसमें 2 हाइड्रोजन कम है एल्केन से। तो पहला इसका फार्मूला का पालन करना है। दूसरा क्या, एल्कीन में 2 कार्बन के मध्य क्या हो, डबल बॉन्ड। और तीसरा आपको अपने नाम के अंत में लगाना होगा इन। जैसे हम लोग अगला वीडियो में पढ़े थे कि एल्केन के नाम के अंत में क्या आता है, एन, तो एल्कीन के नाम के अंत में क्या लगेगा, इन। ये सिंपल पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग यूपीएससी नामांकन। देखिए एल्कीन जिसका सिंपल सूत्र क्या होता है, CnH2n, जहाँ n था कार्बन की संख्या। और एल्कीन के नाम के अंत में क्या होता है, इन। और एल्कीन में 2 कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड, द्वि आबंध पाया जाता है एल्कीन में 2 कार्बन के मध्य। और आपको हम पहले ही बता चुके थे कि एल्कीन का पहला सदस्य, एल्कीन का जो पहला सदस्य है वो हाइड्रोकार्बन वाला वीडियो में ही आपको बता चुके हैं कि एल्कीन का जो पहला सदस्य होता है 2 कार्बन वाला। कम से कम 2 कार्बन चाहिए एल्कीन बनने के लिए, क्योंकि डबल बॉन्ड का निर्माण कभी हाइड्रोजन कर नहीं सकता है। ये कम से कम 2 कार्बन चाहिए एल्कीन। मतलब C2 कितना होगा, C2H4। तो 2 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ईथ, तो ईथ प्लस इन, इथिन, ईथ प्लस इन, इथिन हो गया। और 3 कार्बन हो C3H6, तो 3 कार्बन को लोग इथिन या एथिन बोल सकते हैं। 3 को क्या होता है, प्रो प्लस इन, प्रोपीन। अगर हो 4 कार्बन C4H दुगुना CnH2n, कार्बन का दुगुना क्या होगा, हाइड्रोजन। तो कार्बन 4 को होता है, हाइड्रोजन 8 को, और 4 कार्बन को हम लोग बोलते थे ब्यूट। तो अगर बनाना इसको है एल्कीन तो ब्यूट प्लस इन, ब्यूटीन। जैसे हम लोग अगला वीडियो में पढ़े थे, यदि 4 कार्बन को बनाना हो एल्केन तो ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन, एन लगाते हैं, इसमें क्या इन लगाएंगे तो ब्यूट प्लस इन, ब्यूटीन। इस तरह यदि 5 कार्बन हो तो पेंट प्लस इन, पेंटीन। 6 हो तो हेक्स प्लस इन, हेक्सिन। यानी एल्कीन यदि आपको बनना हो, एल्कीन बनना हो तो पहले इसका फार्मूला का पालन करना होगा। डबल बॉन्ड बनाना हो द्विआबंध, तो द्विआबंध कब बनता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। और तीसरा अपने नाम के अंत में क्या लगाना होगा, इन। 2 कार्बन हो तो एथीन, 3 हो तो प्रो प्लस इन, प्रोपीन, 4 हो तो ब्यूट प्लस इन, ब्यूटीन, 5 हो तो पेंट प्लस इन, पेंटीन। ये तो सामान्य सूत्र था एल्कीन का। यदि इसमें कोई शाखा हो, जैसे एल्केन में हम लोग पढ़े थे कि शाखित एल्केन का नामांकन, अगर एल्कीन में भी वही कंडीशन, लंबा श्रृंखला हो एल्कीन का, बड़ा सूत्र हो, तो उसका यूपीएससी नाम कैसे लिखेंगे। तो एल्केन में हम लोग देखते थे शाखा, लेकिन यहाँ शाखा नहीं देखेंगे, यहाँ हम लोग द्विबॉन्ड क्या थे, डबल बॉन्ड को देखेंगे सर। डबल द्विबंधन है, द्विबंधन के अनुसार यहाँ यूपीएससी नामांकन होगा। जैसे देखिए क्या भाई, डबल बॉन्ड को माइंड में रखना है, बस तुरंत सीख जाइएगा। एल्केन के यूपीएससी नामांकन में क्या करते थे हम लोग, सिंपल शाखा देते, इधर से शाखा नज़दीक हो गिनती उधर से ही शुरू करते थे। लेकिन एल्कीन में शाखा नहीं देखना है, बल्कि डबल बॉन्ड को देखना है, द्विबंधन को। जैसे मान लीजिए ऐसा हो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3, कार्बन कितना है, 4 बॉन्ड। देखिए मान लीजिए कार्बन है तो 2 बॉन्ड इधर, एक 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन से 4 बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड। यदि कहे कि इसका यूपीएससी नामांकन क्या होगा, पहले तो ये हमको बताइए ये एल्केन है कि एल्कीन। ये तो एल्कीन है, क्या डबल बॉन्ड आ गया है। आपको बताए थे कि एल्केन में हम लोग क्या करते थे, शाखा देते थे, जब शाखा नजदीक हो गिनती उधर से ही शुरू करेंगे। यदि एल्केन आप समझ गए सर, आगे कोई दिक्कत ना होगा। एल्केन में क्या सिर्फ डबल बॉन्ड आ गया है, और जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक होगा गिनती उधर से शुरू करेंगे। तो 1 2 नंबर पर, इधर से 1 2 3, जिधर से नज़दीक हो तो 1 2 3 4 5। अब देखिए 5 को हम बोलते थे पेंट, 5 कार्बन को, तो पेंट प्लस इन, पेंटीन, पेंट प्लस इन क्या हो गया, पेंटीन। अगर आता है एल्केन तो क्या, पेंट प्लस एन, पेंटेन। लेकिन डबल बॉन्ड को भी दिखाना, आखिर पेंटीन में 5 कार्बन है तो डबल बॉन्ड है कहाँ, तो 2 नंबर पे है, तो इसको लिखेंगे 2 पेंटीन। क्या इसको लिखेंगे, 2 पेंटीन। पेंट मतलब 5 कार्बन, क्यों एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, तो पेंट प्लस इन, पेंटीन।
और डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 2 नंबर पे, 2 पेंटीन। अगला देखिए, काफ़ी इजी है, एल्कीन के नामांकन में बस डबल बॉन्ड को देखें। ऑर्गेनिक का देखिए सर थोड़ा रिएक्शन हार्ड कराता है, वो भी रिएक्शन भी हार्ड नहीं होता है, बस रेगुलर वीडियो देखते रहिएगा तो कितना इजी होता है। कुछ दिन के बाद हमारा डिजिटल बोर्ड भी आने वाला है, बस व्हाइट बोर्ड का कुछ दिन काम है, बस डिजिटल बोर्ड भी होगा, सारा प्रैक्टिस सेट भी होगा, बुधा मैराथन क्लास सब आपका ओनली डिजिटल हो जाएगा। देखिए सर, अगर ऐसा हो, देखिए इसमें एक शाखा भी है और एक डबल बॉन्ड भी है। तो आपको बताएं, शाखा हम देखते थे किसमें, एल्केन में, लेकिन एल्कीन यहाँ डबल बॉन्ड है तो एल्कीन हो गया। तो एल्कीन में हम लोग शाखा नहीं पहले देखेंगे, पहले हम लोग डबल बॉन्ड को देखेंगे कि डबल बॉन्ड किधर से नज़दीक है या किधर से दूर है। एक मिनट, IUPAC नामक, तो पहले ये तो एल्कीन है क्योंकि डबल बॉन्ड है। अब गिनती किधर से शुरू करेंगे, इधर से कि उस किनारे से, क्या इसका UPSC नामक क्या हुआ, इधर से डबल बॉन्ड क्या है, 1 2, इधर से 1 2 3। तो एल्कीन में शाखा को नहीं देखेंगे, डबल बॉन्ड को देखेंगे। इधर से 1 2, 2 नंबर में डबल बॉन्ड है, तो गिनती उधर से शुरू कर देखे 1 2 3 4 5। अब देखिए एक शाखा भी आ गया सर, डबल बॉन्ड तो है ही लेकिन एक शाखा भी आ गया है, और शाखा का नाम हमेशा पहले लिखा जाता है। तो 4 नंबर पे 4, एक कार्बन क्या, मिथाइल, मीथेन से बना है मिथाइल, एक कार्बन है 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, तो शाखा काम खत्म। अब 5 कार्बन को पेंट प्लस इन पेंटीन, पेंट प्लस इन पेंटीन, लेकिन दिखाना है कि पेंटीन में डबल बॉन्ड है कहाँ, 2 नंबर पे, तो लिखना पड़ेगा 2 पेंटीन, 2 पेंटीन। UPSC नामांकन करना है उधर से एल्कीन में जैसे डबल बॉन्ड क्या हो, नज़दीक हो। शाखा को देखेंगे नहीं, क्या देखेंगे हम लोग, डबल बॉन्ड को, और शाखा का नाम पहले लिखा जाएगा। और 5 कार्बन है तो पेंट, और एल्कीन बनना है तो पेंट प्लस नाम क्या, तो क्या इन लगाना, पेंट प्लस इन पेंटीन। और ये भी दिखाना हो कि डबल बॉन्ड के नंबर पे है तो 2 नंबर पे 2 पेंटीन, ये हाइफेन जोड़ दीजिएगा। है समझ में। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, कॉपी में उतारते भी रहिए, अपना प्रैक्टिस भी करते रहिएगा सर। तो ये बेसिक वीडियो चल रहा है अभी सिंपल। मान लो ऐसा हो नामांकन, कार्बन 4 बॉन्ड, माइंड में सेट कर लीजिए, कार्बन 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन 2 बॉन्ड, हाइड्रोजन 2 बॉन्ड, सॉरी सर, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड। अगर ऐसा हो, एक मिनट, कार्बन 4 बॉन्ड, 2 3 1 4 का 4 बॉन्ड खुल चुका है, 2 1 3 1 4, ये देखिए, देखिए इसको, एक बार CH2 CH। अगर इसका पूछे कि UPSC नामांकन क्या होगा, तो ये क्या है, पहले एल्केन है कि एल्कीन, ये तो एल्कीन है, डबल बॉन्ड आ गया है। तो गिनती किस किनारे से शुरू, इस किनारे से कि उस किनारे से, देखिए इधर से 1 2, इधर से 1 2 3, 1 2 3, गिनती उस किनारे से शुरू करना, इधर से क्या हो, डबल बॉन्ड नज़दीक है, और जाना इधर है लंबे दूरी की ओर, इधर डबल बॉन्ड क्या है, 1 2 नंबर पे है, तो 1 2 3, इधर जाएं कि इधर जाएं, लंबा इधर, ये शाखा भी मिल रहा है, इधर क्या सिंपल सीधी रेखा है, 3 4 5, ये 2 शाखा मिल गया सर। एक मिथाइल है, M से मिथाइल, इथाइल ई से, और शाखा यदि 1 से अधिक हो तो ही एल्केन का कॉन्सेप्ट। तो इथाइल ई से इथाइल पहले आता है, तो इथाइल का नाम पहले लिखाएगा, मिथाइल का नाम बाद में लिखाएगा। तो 3 UPSC नाम क्या इसका हो जाएगा, IUPSC 3 इथाइल। कोई पूछेगा इथाइल का नाम क्यों लिखाएं, क्योंकि UPSC नामांकन का नियम है, कोई भी नाम लिखाता है अंग्रेजी वर्णमाला में, जिसका नाम ABCD में पहले आता है उसका नाम पहले लिखाता है। 3 इथाइल, और 4 नंबर पे क्या है, मिथाइल, 3 इथाइल 4 मिथाइल। अब 5 को बोलते हैं पेंट, अब पेंट प्लस इन पेंटीन का एल्कीन बनाना है, पेंट प्लस इन पेंटीन, लेकिन डबल बॉन्ड के नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 2 पेंटीन, 2 पेंटीन।
पेंटीन का है पेंट प्लस इन, क्योंकि डबल बॉन्ड है, 5 कार्बन है और उसमें डबल बॉन्ड है तो पेंट प्लस इन पेंटीन। 2 क्यों दिए कि 2 बता रहा है कि पेंटीन के दूसरे कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो गिनती एल्कीन में उधर से करेंगे जिधर से क्या हो, डबल बॉन्ड नज़दीक हो, शाखा को देखना नहीं है। और शाखा एक से अधिक हो, अलग अलग प्रकार का हो, तो वही कॉन्सेप्ट अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखना है। आइए 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं जेईई मेंस नीट का, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चक्रीय एल्कीन का नामांकन। नहीं, फिलहाल चक्रीय नहीं पढ़ना है, फिलहाल आपको खुली श्रृंखला पढ़ना है। खुली श्रृंखला, बंद श्रृंखला नहीं, जो खुली श्रृंखला में हो। देखिए क्या है सर, देखिए सिंपल दिया हुआ एग्जाम्पल, CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3 क्या इसका यूपीएससी नामांकन क्या होगा। तो गिनती इस किनारे से शुरू करें कि इस किनारे से, पहले ये एल्केन है कि एल्कीन, ये तो एल्कीन है फिर डबल बॉन्ड है, तो गिनती उधर से कि इधर से। आपको डबल बॉन्ड जैसे नजदीक हो, क्या एल्कीन में क्या देते हो, डबल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5 6, देखिए 2 शाखा मिल चुका है, 2 शाखा है, अब देखिए दोनों शाखा एक ही प्रकार का है, याद है डाई और ट्राई। 2 शाखा है 2 नंबर पे और 5 नंबर पे, तो 2 5, 2 नंबर पे और 5 नंबर पे, 2 क्या है, डाई में क्या 2 को है, 2 क्या है, मिथाइल, शाखा का नाम लिखा गया 2 5 डाई मिथाइल। 6 को हम लोग बोलते हैं हेक्स, और बनाना है एल्कीन, तो हेक्स प्लस इन हेक्सिन। और के नंबर पे डबल बॉन्ड है, 2 नंबर पे हो जाएगा 2 हेक्सिन। ये आपका जेईई मेंस नीट में दिया हुआ है 2 5 डाई मिथाइल 2 हेक्सिन। अब आपसे आशा है सर कि खुली श्रृंखला का एल्कीन का नामांकन आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग भी पढ़ेंगे बंद श्रृंखला एल्कीन और एल्कीन का नामांकन। जो बंद श्रृंखला में रहेगा, मान लीजिए इस प्रकार का रहेगा, तो इसका यूपीएससी नामांकन क्या होगा, जो आपका बंद श्रृंखला में पाया जाता है एल्कीन। उसके बाद फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सारा आ जाएगा। चक्रीय एल्कीन देखिए चक्रीय के लिए क्या टर्म आता है, साइक्लो। ये आपको शुरू से सारा वीडियो देखिएगा तो और अच्छा समझ में आएगा। साइक्लो देखिए जितना कोना है उतना कार्बन होता है। कितना कोना है, 1 2 3 4, 4 को हम लोग बोलते हैं, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। लेकिन इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट प्लस इन ब्यूटीन, तो ब्यूट प्लस इन क्या हो गया, ब्यूटीन। लेकिन ये बंद श्रृंखला में है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटीन। क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटीन, तो क्या है, बंद श्रृंखला में है। ठीक उसी प्रकार यदि इसका नामांकन किया जाए, देखिए कितना कार्बन है, जितना कोना 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, और एक जगह क्या है, डबल बॉन्ड एल्कीन हो गया है, तो क्या बोलेंगे पहले साइक्लो, क्योंकि अब बंद श्रृंखला में है। अब 5 को बोलते हैं पेंट, तो डबल बॉन्ड है, इन एल्कीन का धारा नाम क्या था, इन, तो पेंट प्लस इन पेंटीन। अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो साइक्लोपेंटेन, नहीं क्या है, डबल बॉन्ड है, साइक्लोपेंटीन। तो इसी प्रकार इसका नाम बोला जाए। कितना कोना है देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और बंद श्रृंखला में है, तो 6 को बोलते हैं हेक्स प्लस इन क्यों, डबल बॉन्ड है, तो हेक्स प्लस इन हेक्सिन। लेकिन हेक्सिन जो है 6 कार्बन का, वह एक बंद श्रृंखला में है, तो बंद के लिए क्या टर्म आता है, साइक्लो। क्या हो गया, साइक्लो हेक्सिन। यदि इसका नामांकन पूछा जाए क्या लोगे, बंद श्रृंखला में है और डबल बॉन्ड दिख रहा है, कितना कार्बन, 3 कार्बन है, 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, ईथ प्रोप बोलते हैं, प्रोप प्लस इन प्रोपीन। तो लेकिन ये प्रोपीन क्या है, बंद श्रृंखला में है, तो साइक्लोप्रोपीन। साइक्लो क्यों, क्योंकि बंद श्रृंखला में, प्रोप क्यों, 3 कार्बन है, इन क्यों, तो डबल बॉन्ड है। तो सिंपल नाम है एल्कीन। यदि आपका बंद श्रृंखला में, सबसे पहले साइक्लो टर्म आएगा। कार्बन को गिन लेना, जितना कोना उतना कार्बन। हमारे 4 कार्बन है तो ब्यूट
प्लस इन ब्यूटीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड नहीं होता उसको हम ब्यूटेन बोलते, जो इससे पहले वीडियो हम लोग पढ़े थे चक्रीय एल्केन के नामांकन में, तो बाइसाइक्लो और एस्पायरो आया था। तो ये तो सिंपल नाम था कि अगर डबल बॉन्ड हो तो एल्कीन का नामांकन क्या होगा, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोप्रोपीन। एल्कीन है तो इन लगेगा नाम में। लेकिन यदि कोई शाखा हो तब गिनती कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। यदि कोई शाखा हो, देखिए यदि कोई शाखा हो तब चक्रीय एल्कीन का नामांकन कैसे करेंगे। यदि कोई शाखा हो, 1 मिनट, मान ले इस तरह है, यहाँ एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक शाखा है, ठीक है, इसका नाम क्या होगा। तो आपको हम पहले था कि डबल बॉन्ड दिख रहा था तो एल्कीन हो गया है। लेकिन आपको हम एल्कीन का जब खुला श्रृंखला था तो वहाँ भी आपको हम बोले थे कि एल्कीन का नामांकन हमेशा होता है डबल बॉन्ड के अनुसार। जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक होगा गिनती उधर से ही शुरू करेंगे, या तो वह खुली श्रृंखला हो या तो बंद श्रृंखला हो। तो डबल बॉन्ड देखिए यहाँ पे है, ये शाखा है कि यहाँ पे है, तो गिनती यहाँ से करे कि यहाँ से शुरू करे कि यहाँ से शुरू करे। 1 2 3 4, 3 4 5 6, ये सही है या फिर ये सही है। 1 2 3 4 5 6, आप अनुमान लगाइए ये नामांकन सही है कि ये नामांकन सही है, क्योंकि गिनती तो आपको डबल बॉन्ड से ही करना है। अब बात है डबल बॉन्ड तो 2 कार्बन के बीच में है, तो ऊपर वाले कार्बन से करें कि नीचे वाले कार्बन से करें। देखिए तो गिनती तो डबल बॉन्ड के अनुसार होगा, तो गिनती यहाँ से करेंगे या तो यहाँ से करेंगे। लेकिन हाँ, गिनती डबल बॉन्ड से शुरू करेंगे और देखेंगे जिधर से शाखा नज़दीक हो उधर से ही गिनती शुरू करेंगे। अगर यहाँ से हम गिनती नीचे की ओर शुरू करते हैं तो शाखा काफ़ी दूर है। यदि आपको पेड़ पे चढ़ना हो, किधर से पेड़ पे चढ़िएगा, जैसे टहनी क्या शाखा नज़दीक हो तो पकड़ कर आराम से चढ़ सकते हैं। तो गिनती डबल बॉन्ड के उसी कार्बन से करेंगे जिधर शाखा क्या हो नज़दीक हो। यदि यहाँ से हम नीचे की ओर गिनते हैं तो शाखा दूर पड़ेगा। और देखिए यहाँ से इधर नहीं जाना सर, अगर पहला कार्बन को C1 माने हैं तो दूसरे को C2 मानेंगे, ये बात याद रखिएगा। डबल बॉन्ड में यदि पहले कार्बन को C1 माने हैं तो दूसरे को C2 मानना अनिवार्य है। ये नहीं कि यहाँ से गिनती शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे नहीं सर। अगर इसको हम पहला कार्बन माने हैं तो इसको हम दूसरा कार्बन मानना पड़ेगा, और इसको पहला मानते इसको दूसरा मानते तो काफ़ी दूर शाखा मिलेगा। लेकिन इसको यदि पहला कार्बन मानते हैं इसको दूसरा तो 3, तो शाखा जल्दी मिलेगा। तो ये ना आपका गलत हुआ, ये आपका क्या है, सही है। गिनती डबल बॉन्ड से शुरू करेंगे, पहले कार्बन को 1 मानते हैं दूसरे को 2 मानना होगा, और गिनती उधर से करेंगे शाखा क्या हो नज़दीक हो, तो 1 2 3, तो 3 पे एक शाखा मिल गया। और शाखा नाम क्या, 3 मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन का है 3 मिथाइल। और कितना, 6 कार्बन है, अब बंद श्रृंखला में 6 कार्बन है तो साइक्लो, और 6 को हम लोग बोलते हैं हेक्स, तो हेक्स प्लस इन हेक्सिन, साइक्लो हेक्सिन। आया कुछ समझ में। बंद श्रृंखला में यदि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में गिनती शुरू करेंगे तो पहले कार्बन को C1 मानेंगे तो डबल बॉन्ड के दूसरे कार्बन को C2 मानना पड़ेगा, और गिनती उधर से शुरू करेंगे तो शाखा क्या हो, नज़दीक हो। आइए अगला एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए आपका इस तरह का है, इसका नाम क्या होगा। तो डबल बॉन्ड दिख रहा है, एल्कीन है। अगर यहाँ से गिने तो 1 2 3 4 5 आता है। अगर इस कार्बन से गिने तो 1 2 3 4 पे ही शाखा आएगा। इधर से गिनिए या इस कार्बन से गिनिए या इस कार्बन से गिनिए, अगर यहाँ से गिनो को इधर जाना पड़ेगा, पहले को 1 माने दूसरे को 2 मानना पड़ेगा। अगर यहाँ से गिनते हैं पहले को 1 तो इसको 2 मानना पड़ेगा, 3 4 बात बराबर ही पड़ेगा। यहाँ से गिनिए या यहाँ से गिनिए, आपका जो शाखा है वह 4 नंबर पे ही आएगा। तो पहले कार्बन C1 है तो दूसरा क्या होगा, C2। तो नियम है एल्कीन का, ये नहीं कि यहाँ से गिनती शुरू करेंगे ऊपर भाग जाएंगे, वैसा नहीं है। डबल बॉन्ड में 2 कार्बन को पहले को C1 दूसरे को C2 मानेंगे, और जिधर शाखा नज़दीक को गिनती उधर से ही करेंगे। तो 1 2 3 4 पे शाखा मिला, 4 मिथाइल। और आपको हमेशा बोलते हैं कि एल्कीन में डबल बॉन्ड है, वह बंद श्रृंखला में हो या खुला श्रृंखला में हो, गिनती डबल बॉन्ड के अनुसार ही होता है। 4 मिथाइल, अब बंद श्रृंखला के टर्म क्या है, साइक्लो।
4 मिथाइल साइक्लो, 5 को पेंट, तो पेंट प्लस इन पेंटीन, तो 4 मिथाइल साइक्लो पेंटीन। जल्दी फास्ट कीजिए, जल्दी कीजिए, 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं, जल्दी उतारिए फास्ट। अगला देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। चक्रीय एल्कीन, यानी एल्कीन रहेगा आपका बंध श्रृंखला में और उसमें क्या पाया जाएगा, डबल बॉन्ड। तो गिनती कहाँ शुरू कीजिएगा, अब देखिए बोले इसका नाम क्या होगा। अगर हम गिनते हैं यहाँ से, इसको 1 मानेंगे तो इसको 2 मानेंगे, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। अगर गिनती यहाँ से किए एक कार्बन तो इसको 2 मानना पड़ेगा डबल बॉन्ड का, पहले कार्बन दूसरे क्या 2 होगा, तो 2 ये 3 पे शाखा आया। अगर इधर से गिनो 1 2 3 4, देखिए अगर नीचे से ऊपर की ओर गिनते तो शाखा आता है 4 नंबर पे, शाखा काफ़ी दूर हो गया। शाखा किधर से नज़दीक है, ऊपर से नीचे आएंगे, डबल बॉन्ड से ऊपर से नीचे, तो शाखा जल्दी मिलेगा। तो देखिए 2 शाखा मिला है और दोनों एक ही प्रकार का है, तो क्या लिखेंगे 3 5। डाई, डाई में क्या 2 है, डाई क्या मिथाइल, डाई मिथाइल। अब बंध श्रृंखला का नाम क्या है, साइक्लो, साइक्लो। अच्छे को क्या बोलते हैं, मतलब हेक्स प्लस इन हेक्सिन, हेक्स प्लस इन हेक्सिन, तो 3 5 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सिन। इस प्रकार आप कोई भी एल्कीन का नामकरण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं 1-2 क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जयमेंस का। तो देखिए जयमेंस का 1-2 क्वेश्चन करते हैं, कैसा उसका होता है जयमेंस का, खुद से ट्राई कीजिएगा। साइक्लो एल्कीन है, यानी एल्कीन डबल बॉन्ड रहेगा और बंध श्रृंखला में ही रहेगा। यदि आपसे पूछा इसका नामांकन क्या होगा, तो गिनती कहाँ शुरू कीजिएगा, 1 2 3, 1 2 3 4। गिनती नीचे शुरू कीजिएगा 1 2 3 4, तो 4 नंबर पर शाखा मिलता है। डबल बॉन्ड के ऊपर वाले कार्बन से नीचे आते थे 1 2 3 नंबर पे ही शाखा मिल जाएगा, 1 2 3। अगर नीचे गिनिए 1 2 3 4 नंबर पर शाखा, शाखा काफ़ी दूर है सर, ये ऊपर से नीचे आएंगे। बोले एल्कीन में नामांकन डबल बॉन्ड से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5। अब देखिए 2 शाखा आ गया है, मिथाइल M से इथाइल E से। अगर 2 अलग अलग शाखा हो तो उसका नामांकन होता है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, जिसका नाम अंग्रेजी में पहले आएगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा। इथाइल E से तो 3 इथाइल, 3 इथाइल। अब कितना नाम 4 मिथाइल, मिथाइल का नाम बाद में लिखाएगा। अब कितना कार्बन का श्रृंखला है 5 का और डबल बॉन्ड है, तो 5 को पेंट बोलते हैं, डबल बॉन्ड को इन, तो पेंट प्लस इन पेंटीन, पेंट प्लस इन पेंटीन। 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंटीन। तो ये था आपका चक्रीय एल्कीन। चक्रीय में बंध श्रृंखला में एल्कीन होगा और डबल बॉन्ड होगा 2 कार्बन के मध्य में, जो आपको शुरू में पढ़ाया था खुली श्रृंखला में कि एल्कीन बनना हो तो एल्कीन का सूत्र का पालन करना होगा, CnH2n, और साथ में ही नाम के अंत में इन लगाना होगा और 2 कार्बन के मध्य क्या हो डबल बॉन्ड, जो आप पहले वीडियो में देख चुके हैं सर। तो आई होप आपसे आशा करते हैं कि चक्रीय एल्कीन का नामांकन होगा तो आप आराम से नामांकन कर सकते हैं। पहले कार्बन को तो दूसरे को 2 मानना होगा और उस तरफ घूमना होगा, शाखा क्या हो नज़दीक हो। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।